पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। 24 है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। सबसे बड़ा चीज क्या था कि हम लोग जिस परमेश्वर को मानते हैं, सबसे पहला चीज क्या है, हमको जानना है कि वो परमेश्वर क्या है। देखो बहुत ऐसे लोगों में बहुत ऐसा इसमें देखना कि लोग समझते हैं कि ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, ईश्वर ऐसा है, इसमें रहता उसमें रहता समझता है। एक सबसे पहला चीज है कि हम लोग अगर यीशु मसीह को मानते हैं, हम लोग को एक चीज जानना चाहिए कि परमेश्वर क्या है। बाइबल बोलता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। तो बाइबल बोलता है सबसे पहला चीज क्या होता है कि परमेश्वर का अगर हम आराधना करना, तो सबसे पहला चीज हमको जानना है कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर तो कोई चीज नहीं है। परमेश्वर माने क्या है कि आप वो एक आत्मा, और वो आत्मा सब जगह रहता, जहां आप पुकारेंगे वहां होगा, जिस जगह आप उसको ये कीजिएगा उस जगह में रहे। सबसे पहला चीज क्या है, इसीलिए हम लोग किस तरीके से उसकी आराधना करना, हम लोग किस तरीके से प्रार्थना करना। हम लोग प्रार्थना करते हैं मुंह से, प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा कर, ये मत कर, वो ऐसा कर, ऐसा कर, ये मत कर, वो मत कर, ये खिला, वो पिला, ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन सबसे पहला चीज क्या है, बाइबल बोलता उसका आराधना जो है कैसा है, आत्मा से। अगर एक इंसान को सबसे पहला चीज याद रखना, परमेश्वर सबसे पहला चीज हमको, परमेश्वर क्या है, आत्मा। तो अगर परमेश्वर आत्मा है, जो परमेश्वर आत्मा है, अब सोचो हम लोग शरीर में जी रहे, क्या हम किसी आत्मा को देख सकते हैं? कोई आत्मा को दिखता आज तक कभी देखा? तो परमेश्वर अगर आत्मा है और हम शरीर में है, तो फिर हम आत्मा से कैसे आराधना करें? हम शरीर में है तो हम उस परमेश्वर आत्मा है, तो हम उसको जो आत्मा है, हम शरीर में है, तो हम उसका आराधना कैसा करना? सबसे बड़ा चीज क्या होता है, हम लोग दुआ करते, प्रार्थना करते शरीर से, लेकिन वो जो आत्मा है, हमारे भीतर भी क्या है, आत्मा है। इसीलिए आप देखना, जब हमारे भीतर आत्मा है तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा सच्चा सा। तो ये ऊपर के चीज से उसकी आराधना नहीं होता, ऊपर के चीज से आराधना नहीं होता। ऊपर से बहुत लोग देखेगा जल्दबाजी में प्रार्थना करता है, या ऊपर से जो उसका जरूरत है वही बोल देता है, लेकिन वो परमेश्वर के चीजों को, प्रभु का आत्मा को नहीं समझता, प्रभु को नहीं समझेगा। क्योंकि परमेश्वर के साथ अगर आप बैठना है, प्रभु के साथ अगर आप बैठना है, तो प्रभु कोई शरीर में नहीं है कि आप किसी से ये बात कर लिया, किसी से वो बात कर लिया, या ये दे दिया वो दे दिया। नहीं, अगर आप सोचो, अगर आप ये जो पेन है हम किसी को, आप लोग को देंगे तो आप ले सकता, प्रभु को देगा तो लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो एक क्या है, आत्मा। तो सबसे पहला चीज क्या है, हमको ये जानना है, हमको ये जानना है कि परमेश्वर क्या है। इसीलिए हम लोग का तरीका जो है, हम लोग जो विश्वासी को तरीका, यीशु जो क्रिश्चियन है, जो मसीह में है, उन लोग का तरीका और ज्ञान लोग का तरीका बहुत अलग, बहुत अलग। बाइबल बोलता है कि हम लोग, उस परमेश्वर एक आत्मा है और हमारे भीतर क्या है, आत्मा है। तो हम शरीर से, मुंह से उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम आत्मा से उसकी आराधना करते हैं, आत्मा से प्रार्थना करते हैं,
तो उस परमेश्वर आत्मा की बातों को क्या करता फिरता है। तो परमेश्वर आपकी शरीर की बातों को नहीं सुने, अगर बहुत जोर से बोले, चिल्ला के बोले, माइक लेके बोले, इन शुबैस, कि वो भीतर की बात को, जब इंसान क्या होता है, जब आत्मा से क्या करता है, जब वो उसको उसके ध्यान लगाता है, याद रखना बहुत जगह में क्या होता है, आप देखना, इसी वजह से देखना घर का प्रार्थना, चर्च का, मंडी का प्रार्थना अलग हो जाए। घर में क्या होता है, प्रार्थना करता है, मेरा शरीर, मेरा काम, मैंने क्या होता, प्रार्थना करने नहीं दे। मेरा शरीर क्या करता, हमको डिस्टर्ब करता, किसी न किसी लोग के द्वारा, किसी न किसी बात के द्वारा, किसी न किसी विचार के द्वारा, हर जगह डिस्टर्ब हुआ। लेकिन जब देखिएगा, जब कोई संगति में रहता है, चर्च बोले, तो वो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब आत्मा से जब उसकी आराधना करता है, तो हम लोग हर चीज भूल जाए, हर चीज भूल जाए। हम लोग क्या आसपास में कौन है याद नहीं है, हर चीज भूल जाता है, क्योंकि तब हम लोग क्या करते हैं, आत्मा से इसको आराधना करना। अब परमेश्वर हम लोग को क्या है, हम लोग को परमेश्वर इसीलिए चुना है ताकि हम लोग आत्मा से क्या कह सके आराधना। जो गाना बज रहा कान तक आ रहा, लेकिन ध्यान आत्मा जो है इस वचन में भी। सबसे पहला चीज याद रखना, हम लोग क्या है, हमारा परमेश्वर क्या है, आत्मा है, और हम लोग क्या है, आत्मा है। हम शरीर से उसको कुछ नहीं कर सकता। बहुत ऐसे लोग सही नहीं यूज करता है, हम अपने आप को उसके पास जाने के लिए पहले अपने आप को धोना होगा, पूछना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। लेकिन हम लोग में पूछ रही, हम लोग में क्या होता है, पासी स्तर भी उसका अगर आत्मा से आराधना करेगा तो वह आत्मा की चीजों को क्या करता है, देखता है, सुनता है, समझता है। उस शरीर से तो कोई लाभ हो। और जब हम भीतर की चीजों से जब हम उसकी आराधना करते हैं तो तब हम उसको जान सकते, समझ सकते हैं। हम बाहरी तौर से अगर हम ये करेंगे तो हम क्या करेगा, नहीं जा सकते। इसीलिए देखना, एक विश्वासी का, एक संसारिक विश्वासी का दिमाग में संसारिक टेंशन, संसारिक चिंता, संसारिक जीवन में है। और जब एक इंसान जिसका आत्मा परमेश्वर के साथ लगा है, उसका जीवन बहुत अलग है। उसका जीवन क्या अलग है, क्योंकि उसका जीवन क्या होगा कि किस तरीके से हम परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर की प्रशंसा कैसे करेंगे, किस तरीके से हम प्रभु में बढ़ेंगे, कैसे हम परमेश्वर का आराधना किस तरीके से करेंगे, कैसे करके हम वचन क्या बोलता है, ये सब चिंता हो। इसीलिए सबसे पहला चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, परमेश्वर हम लोग का आत्मा है और हम खुद एक आत्मा है। हमको इस दुनिया में प्रभु हमको रखा है, शरीर में रखा है कि ताकि जो दिन का शरीर है उसके बाद ये शरीर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या होगा, प्रभु के पास वो आत्मा पहुंचेगा, शरीर नहीं पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा, आत्मा पहुंचेगा। और ये आत्मा पे इसीलिए बाइबल बोलता है, इस आत्मा में क्या होना चाहिए, दादा तो दादा ध्यान लगना चाहिए। शरीर से बाइबल बोलता है शरीर तो कुछ लाभ नहीं। इंसान अगर अपने लाभ के लिए कुछ करेगा, अरे हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, जितना मिलेगा कम है, जितना मिलेगा कम है। लेकिन वो आत्मा के जीरो पे ध्यान लगे तो हम प्रभु में क्या होगा, हम बढ़ेंगे। ये आत्मा में बढ़ने के ये क्या होता है, उस पर ध्यान लगना जरूरी है। फिर प्रभु का वचन क्या बोलता है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। और अब बताइए कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना याद रखता। हम लोग शरीर में नहीं, हम परमेश्वर को आप पूछ नहीं कर सकते, 2 में से आता जा बड़बड़ा के एक कर जाए तो वो पूछते ऊपर भी सुनने दे, क्या बोला उन्हीं ले। लेकिन जब हम उसके साथ आत्मा में जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप उसके गाना गाया आत्मा में जब प्रार्थना करेंगे, आपको घड़ी का टाइम पता नहीं चलेगा। आप अगर शरीर में प्रार्थना करेंगे, आपको एक बार दिमाग में आ जाएगा 10 मिनट हो गया, कितना आधा घंटा हो गया, हर वक्त क्या। इसलिए परमेश्वर क्या है, आत्मा है। और हमारा क्या होता है, जब हम आत्मा में ध्यान करते हैं, हमारा प्रार्थना और हमारा महिमा उसको क्या है, रंग होता है। याद रखना, अगर हम यीशु मसीह में इतना साल से विश्वासी है और आज तक इस आत्मा से प्रार्थना नहीं कर सक पाए, तो फिर हमको फायदा क्या। क्योंकि जिसको खुश करना ये लिए हम आए हैं,
और उसी को खुश नहीं किया तो फायदा। हम जिसको खुश करना है वो तो आत्मा से खुश होगा, सही से खुश नहीं हो। और जब हम भीतर की चीजों को दे देते हैं तब वो आप ले लो, तो बाहर मेरा क्या होता है, कंट्रोल है। बाहर मेरा क्या होता है, कंट्रोल रहता है। बाहर मेरा क्या होता है, ठीक रहता है। बाहर मेरा क्या करता है, सब कुछ अच्छा रहता है। बाहर मेरा क्या होता है, बदलाव होता है। जब हम भीतर को देते हैं तो बाहर मेरा क्या होता है, एक बदलाव होता है। अरे हम पहले गाली दे देते हैं, अरे मैं झगड़ा करता, अरे हम गुस्सा करता, बाहर मेरा क्या होता है, हर चीज बदल जाए। क्यों? क्योंकि हम आंतरिक तौर से उसको देते हैं, अंदर का चीज देते हैं, बाहर मेरा शुरू हो जाता है। इसीलिए कोई भी लोग ऊपर के चीजों से उसको खुश नहीं करता। बस उसको खुश करने के लिए आत्मा से क्या है, जब हम उसको ये करते हैं तो हमारा परमेश्वर क्या करता है, उस चीजों को क्या करता है, ऊपरी चीजों को क्या करता है, साफ कर। इसीलिए बाइबल बोलता है, परंतु यह समय बद हुआ समय आता है, वन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता के रास्ता आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आत्मा और सच्चाई तक। ये लोगों का आराधना और हमारा आराधना बहुत अंतर है। हम उस परमेश्वर को शांति में भी खोज सकते हैं, चिल्ला के भी खोज सकते हैं, लेकिन वो आत्मा से क्या आता है, जब भी कर सकते हम उसको पहचानते हैं, हम उसको जानते हैं। आज बहुत ऐसे लोग यीशु मसीह पे विश्वासी होके भी उसको आज तक नहीं समझा, नहीं देख रहा, नहीं आवाज सुन रहा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, तुम्हारा। सिर्फ बाइबल बोलता है सबसे बड़ा चीज, हम लोग बैन संहिता निकालेगा, बैन संहिता 51 का 10। दाऊद एक व्यभिचार में फंस गया था, वो दूसरा औरत के चक्कर में फंस गया था, और उसका आदमी को भी क्या किया, मार दिया। और उसका वो जो दूसरा चक्कर में, दूसरा औरत के चक्कर में फंस गया था, तो जब एक पाप किया था, तब दाऊद क्या है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा कर दो, मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया कर, ऐसा मेरा अपराधों को मिला। वो प्रार्थना कर रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बोल रहा हो कि वो जब वो पाप में गिरा तो क्या बोल रहा कि प्रभु अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग। याद रखना, आप पर हम समझते हैं कि इस दुनिया में मेरा ये कीमती है, मेरा वो कीमती है, मेरा बच्चा कीमती है, मेरा नाती कीमती है, मेरा पोता कीमती है, लेकिन इस दुनिया में कोई कीमती है तो वो आत्मा तुझी है। जब दाऊद गुनाह किया, नहीं बोला कि मेरा बच्चा को कुछ मत करो, मेरा नाती को कुछ मत करो, पोता को कुछ मत करो, मेरा राजपाट को कुछ मत करो, कुछ नहीं बोला। वो एक ही बात बोला, जो तुझको लेना ले ले। कि प्रभु उसको एक बात बोला था कि हम तेरा घर में क्या करेगा, नष्ट करे। उसको किसी चीज का उसको चिंता नहीं था, पर एक ही बात का चिंता था, अपना आत्मा को मुझसे अलग। और कैसे विश्वासी है जो उस आत्मा को नहीं कचाओ, आत्मा को नहीं कचाओ। इसलिए दाऊद क्या बोला है, तू मेरा राजपाट ले ले, जो हम राजा है, हमको कंगाल बना दे, हमरा सब कुछ ले ले, कोई बड़वाने, लेकिन अपना आत्मा को मुझसे अलग। सदक का सबसे बड़ी बात क्या है, इस बात को समझना। बहुत ऐसे लोग हैं इस बात को नहीं समझता है। वो आत्मा कौन है, वो आत्मा कैसी है, कैसा आत्मा से प्राप्त है, ये बहुत ऐसे लोग नहीं जानते। विश्वासी है 10 साल से, विश्वासी है 20 साल से, विश्वासी है 15 साल से, अभी तक ले जाए। तो तुम जब नहीं जाना तो तुम उसको कैसी खुश करे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर आत्मा अवश्य उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से अलग। अब बाइबल क्या बोलता था, बोलता है अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना, अपना आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तब से बड़ा चीज रखना, आप सीधा अपना आत्मा को मुझसे अलग। याद रखना, ये वही जान सकेगा जो आत्मा को रखा, जो आत्मा को नहीं चखा। जैसे दाऊद 37 में ऐसा बोलता है, किस चख कर देखो यहोवा कैसा भला। कुछ चख कर
देखो यहोवा कैसा भला, जो चक्कर कैसे देगा, उस यहोवा को चक नहीं सकते, हम उसकी आत्मा को चक सकते। जब हम उस अपने भीतर रखते हैं, हम उसको चखते हैं, तो वो कितना सुंदर है, कितना शांति देने वाला है, कितना आशीष देने वाला। आत्मा से ही हम फांची से, जो इंसान वो आत्मा के साथ नहीं है, वो यीशु मसीह के साथ में कैसे है? इसलिए बाइबल बोलता है दाऊद के लिए उसका सब कुछ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि अपना आत्मा को मुझसे अलग। इसलिए देखना बहुत ऐसी जगह में हम लोग का प्रार्थना बने रही, हम कबूते दूर फ्यू, वो आत्मा आस्ते आस्ते क्या हो रहा, दुखित हो रहा, वो आत्मा आस्ते आस्ते हमसे हट रहा, और मेरा प्रार्थना बंद हो, मेरा जीवन में खराबी हो रहा, मेरा ये हो रहा। क्योंकि याद रखना, जब आप वो आत्मा से दूर होइए तो आपका जीवन में कभी भी शांति और कभी भी कोई चीज अच्छा नहीं होता। क्योंकि जब वो आत्मा को रखेंगे तो वो आत्मा क्या करेगा, आपके एक एक चीजों को, क्योंकि वो आत्मा वो यीशु मसीह का आत्मा है, जब वो आत्मा लाएगा तो वो आत्मा यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा हम लोग के साथ रहे। यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा हम सबके साथ रहता। हम लोग जहां भी चल जाए, यहाँ इधर बैठे, रास्ता में जाए, घर में जाए, कोई भी जगह जाए, वो आत्मा के द्वारा हम लोग के साथ रहता है। लेकिन क्या हम उसके साथ में हैं? क्या हम उसके साथ में? बहुत ऐसे लोग समझता है चर्च जाएंगे वहां यीशु मसीह है, प्रार्थना करेंगे तब यीशु मसीह नहीं, वो आत्मा हर समय हम लोग के साथ रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, दाऊद क्या बोला है, ये अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना छो। याद रखना इस बात को, अगर कोई भी इंसान अगर यीशु मसीह में आया है, इस प्रभु के आत्मा को नहीं पहचाना, क्योंकि याद रखना वो जो सृष्टि करता है, वो जो परमेश्वर है, उसको कोई इंसान देख नहीं सकता, क्योंकि वो एक अग्नि में रहता, ज्योति में रहता, वो कोई भी रहेगा। परमेश्वर खुद बोलता है कोई मुझे देख ला तो जिंदा नहीं रहा, ऐसा परमेश्वर था। लेकिन जब वो यीशु मसीह बन के जब वो शरीर में आया, तो हम लोग के नजदीक आया इंसान का। लेकिन जब सिर्फ वो शरीर में रहता तो वो हर वक्त इस दुनिया में नहीं रहा, सबके साथ नहीं रहा। आप इस जगह में है तो आप अपने घर में नहीं है, आप अपने घर में तो यहाँ पर नहीं है। आप एक समय में एक ही जगह रह सकता। कि यीशु मसीह क्या किया, क्रूस पे हमसे अपना जान दिया और तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद वो 40 दिन के बाद जब वो स्वर्ग गया, वो क्या बोला, मैं जन्म के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। वो आत्मा के द्वारा आज कोई भी विश्वासी, किसी का, कोई दुनिया का कोई भी पुना मिला, वो यीशु मसीह सबके साथ। ये किसी का बात है कि वो परमेश्वर जो आसमान और दुनिया का परमेश्वर है, जो दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा हम सब के साथ लादा है और बटुआ दे। याद रखना, अपना मन, अपना आत्मा उस परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा ला, तब उस परमेश्वर की चीजों को आप समझेंगे, तब आप चीजों को आप जानेंगे। क्योंकि याद रखना, आप अगर विश्वासी है, वो आत्मा ही आपको क्या करेगा, ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। क्योंकि याद रखना, ये शरीर को जीतना एक इंसान का बस का विश्वास में भी रहे नहीं। इस शरीर को जीतना इंसान के बस का बात नहीं है कि शरीर को हम अपने कंट्रोल करें। कि जब वो आत्मा रहेगा, वो परमेश्वर के चीजों में वो कंट्रोल करे। याद रखता, बहुत ऐसे लोग, हम नहीं चाहते ये करना, हम नहीं चाहते यहाँ जाना, हम नहीं चाहते ये बोलना, कर देते हैं। लेकिन जब वो आत्मा क्या करेगा, वो पर लोग, लेकिन वो परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जब दाऊद गुनाह किया, वो एक ही बात बोला, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। याद रखना, आप और हम इस बात को समझे कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ने आत्मा क्या है, किस तरह